वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के इस कोर्स के अंदर। तो बच्चों, आज हम लोग बेसिकली अपने इस कोर्स का एक पार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लाइनक्स। ठीक है। अच्छा, पिछली बार मैंने आप लोगों को एक मशीन इंस्टॉल करनी बताई थी जिस मशीन का नाम है VMware। ठीक है। तो मैंने ये जो मशीन है हमारी VMware वाली, इस VMware वाली मशीन का मैंने आपको लिंक भेजा था, एक फाइल बनाई थी और उस फाइल में मैंने आपको इस मशीन को डाउनलोड करने का, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का एक लिंक दे रखा था ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े, आप सीधा डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सके अपनी मशीन में। और प्लस उसके बाद मैंने आपको कुछ कीज भी उस फाइल के अंदर डाल के दी थी कि भाई आप इन कीज को अप्लाई करके देख लीजिए किस कीज से आपका ये सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। तो आपको यहां पे VMware सॉफ्टवेयर का लिंक प्रोवाइड किया, मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दिया, जिस लिंक का इस्तेमाल करके आप अपने सिस्टम में VMware नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा फिर मैंने कुछ कीज भी आपको प्रोवाइड कर दी जिनका इस्तेमाल करके आप इस VMware वाले सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप इसको प्रॉपर वे में इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, फर्स्ट काम ये था। फिर मैंने आपको एक और भी चीज बताई थी कि आपको रेड हैट वालों की वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना था, वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करना था। अपना अकाउंट क्रिएट करना था। ऑफ टाइप, किस टाइप का अकाउंट होना चाहिए था आपका, याद रखना, कॉर्पोरेट वाला यूज नहीं करना था आपने, पर्सनल वाला चूज करना था। खैर, पहले हम रेड हैट में जाके आप अपना अकाउंट बनाएंगे और याद रखेंगे जो आप अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट में आपने जो यूजर नेम लिया है, जो आपने उसका पासवर्ड रखा है, मैंने आपको बोला था यार ये दोनों चीजें अपनी नोट करके रख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे जाके यूज पड़ेगा, तो ये नोट करके रख लेना। बाद में कोई ये मत पूछना कि भाई साहब क्या था, मेरे को तो पता ही नहीं, याद नहीं, भूल गया। तो ये सब ड्रामेबाजी नहीं चाहिए, अपना जो यूजर नेम है पासवर्ड नोट करके रखिएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था जब नोट कर लिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे रेड हैट लाइनक्स का REHL का 9.0 वाला वर्जन डाउनलोड कर लिया था। ठीक है, ये काम हमारे सारे हो गए थे। और उसके बाद मैंने आपको थर्ड स्टेप बताया था कि कैसे आप इस VMware सॉफ्टवेयर के ओपन करेंगे। ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर में आप क्या बनाएंगे, मशीन क्रिएट करेंगे और उस मशीन में आप कैसे REHL 9.0 की जो आपने इमेज फाइल डाउनलोड करी थी, जो आपने इमेज फाइल डाउनलोड करी थी, उससे आप ये मशीन कैसे रेडी करेंगे। ठीक है, तो इसके सारे स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्क्रीनशॉट मैंने आपको पिछली बार दिए थे। आई होप आप सब लोगों ने उसका इस्तेमाल करके अपनी अपनी मशीन्स के अंदर VMware का सॉफ्टवेयर भी डाल लिया होगा और उस VMware के सॉफ्टवेयर में आपने जो रेड हैट लाइनक्स का जो वर्जन मैंने आपको बोला है वो आपने उस मशीन में इंस्टॉल भी कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने लाइनक्स वाली मशीन पे। अब देखो, अब यहां पे मैं अपने स्क्रीन पे आ गया, ये मेरा VMware वर्कस्टेशन है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। अच्छा, इसी VMware वर्कस्टेशन में ये मेरी REHL 9 नाम से मैंने मशीन बनाई थी, इस पे क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं इस पे क्लिक, अपीयर्स टू बी इन यूज, ओहो शायद मैंने खोल रखी है मशीन, एक मिनट।
ठीक है, तो ये मेरी RHL 9 वाली मशीन खुल जाएगी, लेकिन इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये तो ऑप्शन आ गया ना कि कि भाई मेरे इस VMware के अंदर एक विंडोज 10 का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, काली लाइनक्स पड़ा हुआ है, मेटास्प्लॉइटेबल 2 लाइनक्स पड़ा हुआ है, और अब उसमें एक और मशीन आ गई RHL 9 वाली। तो मैंने RHL 9 वाली मशीन सेलेक्ट करी, वो यहाँ पे आ गई। लेकिन इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन को क्लिक करूंगा ना। जब मैं पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन को क्लिक करूंगा तो भाई ये इंस्टॉल करना शुरू करेगा। इसमें पहला ऑप्शन जो है उसी को सेलेक्ट रहने देना, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैसे वो थोड़ी देर वेट करता है, फिर वो फर्स्ट ऑप्शन को ही लेकर चलता है। ठीक है, अब 2 मिनट लग रहे हैं इसको स्टार्ट होने में। मशीन को थोड़ा सा ये अपनी सेटिंग शूटिंग करेगा, एंड देन उसके बाद हमारे सामने मशीन को ओपन कर देगा। अच्छा देखो, जब ये मशीन को ओपन करेगा तो सबसे पहले ये हमसे ना यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो वो यूजर नेम पासवर्ड हमें देना पड़ेगा। अब देखो ये मशीन मेरी खुल गई। अब मुझे इस मशीन में लॉगिन करना है। एक तो मैंने आशीष नाम का एक यूजर बना रखा था, मैं इससे भी लॉगिन कर सकता हूं, लेकिन मुझे किससे लॉगिन करना अभी फिलहाल, रूट यूजर से। तो मैं नॉट लिस्टेड वाले पे जाके मैंने क्या करा, क्लिक करा। जैसे क्लिक करा इसने यूजर नेम मांगा मुझसे, मैंने रूट दे दिया यूजर नेम। एंटर मांगा, इसने पासवर्ड मांगा, मैंने जो पासवर्ड डाला था मैंने वो पासवर्ड यहां पे डाल दिया। एंटर मारा। नाउ अब मैं अपनी इस लाइनक्स मशीन के अंदर आ जाऊंगा। तो अब देखें हमारे पास ये लाइनक्स मशीन ओपन हो गई है। हमारे पास लाइनक्स मशीन ओपन हो गई है। अब यहां पे जो टर्मिनल है उस टर्मिनल को कैसे ओपन किया जाए, तो टर्मिनल को देखो ओपन करने के कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं पहले। देखो एक तरीका क्या है आपको टर्मिनल ओपन करने का, यहां ऊपर की साइड में ना यहां पे लिखा हुआ है एक जगह पे एक्टिविटीज। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहां पे, एक्टिविटीज। आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करिए। ठीक, और एक्टिविटीज पे क्लिक करने, एक मिनट यार, तो जैसे ये मशीन आ गई आपने यहां पे एक्टिविटीज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और क्लिक करने के बाद यहां पे लिखा ना टाइप टू सर्च, यहां पे आप लिखो टर्मिनल। ये देखो टर्मिनल आ गया, एंटर मारा, टर्मिनल ओपन हो गया। तो एक ऑप्शन क्या है, एक्टिविटीज में गए, फिर वहां पे सर्च में आपने सर्च बार आएगी, सर्च बार में आपने टर्मिनल लिखा, एंटर मारा, आपका टर्मिनल ओपन हो गया ये वाला। क्लोज कर देते हैं भाई इसको भी। अच्छा, उसके अलावा और कौन सा तरीका है भाई, देखो आप एक्टिविटीज पे क्लिक कर रहे हो, जैसे यहां पे नीचे आप देख रहे हो यहां पे ये टर्मिनल का आइकन भी बन गया। या तो मैं ऊपर सर्च बार में टर्मिनल जाके लिख दूं, या ये जो टर्मिनल का आइकन है इस पे क्लिक कर दूं तो भी मेरा टर्मिनल खुल गया, ये देखो। और एक और तरीका मैं इस टर्मिनल को ओपन करने का, मैं अपने कीबोर्ड में दबा दूं Alt+F2। ठीक है, अच्छा देर में भी अ पॉसिबिलिटी, जैसे मान लो आप लैपटॉप से यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि Alt+F2 से ना खुले, आपके लैपटॉप में एक फंक्शन की है, आपको उस फंक्शन की के साथ Alt+F2 दबाना पड़ेगा तब ये खुले। अच्छा चलिए, अब जब ये खुलेगा, रन कमांड लिखा हुआ, अब करना क्या है, यहां पे आप लिखोगे यहां पे जीनोम डैश टर्मिनल। ठीक है, जीनोम डैश टर्मिनल, और लिख के एंटर मारोगे तो भी देखो आपके सामने टर्मिनल खुल गया। ठीक है, तो यहां पे हमारे सामने 3 तरीके आए टर्मिनल्स को ओपन करने के। तो भैया कौन कौन से तरीके आए हमारे पास टर्मिनल को ओपन करने के लिए, तो पहला टॉपिक जो है हमारे पास यहां पे है, दैट इज हाउ टू ओपन CLI, यानी अपना टर्मिनल कैसे ओपन करेंगे। CLI मतलब टर्मिनल, इसको लिख देता हूं मैं कि हाउ टू ओपन योर टर्मिनल। ठीक है, आफ्टर ओपनिंग लाइनक्स, आफ्टर ओपनिंग लाइनक्स। ठीक है जी, तो कैसे आप अपना टर्मिनल ओपन करेंगे आफ्टर ओपनिंग लाइनक्स। तो भैया देखो इसके अलग अलग मेथड्स हैं। तो पहला मेथड नंबर 1, फर्स्ट मेथड हमने क्या देखा
कि भाई आप क्या करेंगे भैया, वहां एक्टिविटी में जाएंगे। एक मिनट रुको जरा सा। मेथड नंबर 1 क्या कहता है, पहले आप किस पे जाएंगे, एक्टिविटी पे जाएंगे। ठीक है, एक्टिविटीज जो लिखा हुआ है उस पे जाएंगे। उसके बाद आपके पास एक सर्च बार नजर आएगी। उस सर्च बार में आप लिख देंगे टर्मिनल और फिर एंटर को प्रेस कर देंगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, टर्मिनल लिख के एंटर की प्रेस कर देनी है। तो पहला मेथड तो ये हो गया ओपन करने का टर्मिनल को आपके। अच्छा, अब इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा तरीका होगा, कौन सा मेथड होगा टर्मिनल को ओपन करने का, यानी कि अब मेथड नंबर 2 की बात कर रहे हैं। सेकंड मेथड क्या होगा अब इस काम के लिए। अच्छा, अब सेकंड मेथड हमारे पास क्या है कि भाई आपने क्या करना है, नीचे एक टर्मिनल आइकन दिया होगा। ठीक है, आपको पहले एक्टिविटीज पे क्लिक करना है और एक्टिविटीज के बाद नीचे एक टर्मिनल का आइकन होगा। कहां पे, बॉटम पे। ठीक है, क्लिक ऑन दिस टर्मिनल आइकन। तो भाई साहब आपका ये जो टर्मिनल का आइकन है इस पे आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट कहानी क्या आती है, अब ये कर लिया। अब अगला तीसरा मेथड जो है, थर्ड मेथड। अब थर्ड मेथड जो है अपने इस टर्मिनल पे लॉगिन करने का, उसके लिए क्या करना है आपको, पहला स्टेप आप या तो ऑल्ट प्लस दबाएंगे F2 या आपके कीबोर्ड में एक फंक्शन की होगी उसको प्लस ऑल्ट प्लस F2। तो आप पहले इस वाले कॉम्बिनेशन को दबा के देख लेना। अगर वो विंडो खुल जाती है जहां पे हमने जीनोम डैश टर्मिनल लिखा तो ठीक है, नहीं तो आप ये क्लिक करके एक बार देख लेना। अच्छा, फिर वहां पे आपके सामने एक कमांड विंडो अपीयर होगी। कमांड विंडो अपीयर, और इस कमांड विंडो के अंदर आप क्या करोगे भैया, आप एक लाइन लिखोगे। वो लाइन है जीनोम डैश टर्मिनल। आप ये कमांड लिखेंगे और इस कमांड को लिखने के बाद आप एंटर दबाएंगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके देखे पहले हमने कि भैया अपने टर्मिनल पे जाएंगे कैसे। ठीक है, अपने टर्मिनल को खोलेंगे कैसे, ओपन कैसे करेंगे, तो उसके ये 3 तरीके हम लोगों ने देख लिए। चलो, अच्छा अब क्या है, अब वापस आते हैं जरा इसी पे, अपने लाइनक्स पे आ गए जी। अच्छा, अब मैंने कहा यार ये विंडो तो खुल गई, ठीक है, टर्मिनल खुल गया। अच्छा, मैंने कहा यार ये टर्मिनल तो खुल गया, बड़ा छोटा सा नजर आ रहा है, और यार मे भी हो सकता है कि आप अभी मैं यहां पे कोई कमांड लिखूं तो कमांड आपको नजर भी ना आए ढंग से। अच्छा, अब मैंने कहा कि यार अब इसकी विजिबिलिटी कैसे ठीक करी जाए यार। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस पे काम करना चाहता हूं तो भाई मेरे को तो अभी छोटा छोटा नजर आ रहा है ये। तो देखो, अब यहां पे हम कुछ बेसिक शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ेंगे यहां पे। ठीक, और मैं आपको 1 बाय 1 शॉर्टकट्स बताता जाऊंगा एंड देन उसको लिखता भी जाऊंगा। अब पहली बात मैं चाहता हूं कि यार ये जो मेरा ये टर्मिनल है ये पूरी स्क्रीन पर आ जाए पहले तो। ठीक है, क्या आ जाए, पूरी स्क्रीन पर पहले तो ये आ जाए। तो पूरी स्क्रीन पर लाने के लिए हम यहां पे शॉर्टकट दबाएंगे ऑल्ट प्लस F10। तो जैसे आप ऑल्ट प्लस F10 दबाएंगे, देखो अब ये टर्मिनल पहले पूरी स्क्रीन पर आ गया। अच्छा, अगर मुझे इसको वापस पुराने जैसा करना है तो इस बार आप ऑल्ट प्लस F10 नहीं बल्कि ऑल्ट प्लस F5 दबाएंगे, देखो वापस आ गया। ठीक है, तो यहां हमें पहला एक शॉर्टकट पता लगा यहां पे काम करने का, क्योंकि देखो हमें इस विंडो में काम करना है तो हमें यहां पे जो शॉर्टकट्स हैं वो पता होने चाहिए। यानी कि एक तरह से मेरे पास कुछ बेसिक शॉर्टकट्स होंगे
और मुझे उन सारे बेसिक शॉर्टकट्स के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब क्या क्या बेसिक शॉर्टकट्स हैं, अब वो देखो। पहला बेसिक शॉर्टकट, पहला है ऑल्ट प्लस F10। तो ऑल्ट प्लस F10 क्या करेगा? ऑल्ट प्लस F10 आपको देगा फुल स्क्रीन का व्यू। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक शॉर्टकट है, दैट इज ऑल्ट प्लस F5। एक मिनट, ऑल्ट, अच्छा ऑल्ट प्लस F5 से क्या होगा? आप वापस अपनी पुरानी वाली विंडो में रिज्यूम हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं रिज्यूम विंडो, यानी जो पहले वाला साइज था उसी पे वापस आ गए। तो अभी फिलहाल हमने ये दो शॉर्टकट देख लिए। पहला ऑल्ट प्लस F10 फुल स्क्रीन पे दिखा देगा उसको, और उसके बाद हमने क्या देखा? ऑल्ट प्लस F5 वो क्या कर देगा? वापस विंडो को उसी साइज में लेकर आ जाएगा। तो दो शॉर्टकट हमें पता लग गए। अच्छा, अब वापस आते हैं अपनी मशीन पे। चलो जी, अब मैंने कहा यार ये तो ठीक है कि भैया ऑल्ट F10 दबाया तो ये पूरी स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। सॉरी, लेकिन अब क्या है कि भाई मैंने कहा यार वो सब तो ठीक है, लेकिन यार साइज तो अभी भी छोटा ही आ रहा है। अगर सर ने कोई कमांड लिख दी, मानो मैंने कोई कमांड लिख दी यहां पे, तो ढंग से समझ में भी नहीं आ रही कमांड लिखी क्या है। ठीक है, मे भी आप लोग भी अपने सिस्टम में देख रहे होंगे, आपको कमांड भी नजर नहीं आ रही होगी ठीक से क्या लिखी है मैंने। अब मुझे तो नजर आ रही है क्योंकि मेरे पास है ये सिस्टम। ठीक है, लेकिन अगर सपोज मान लो हम चाहते हैं कि यार थोड़ा फॉन्ट बड़ा हो जाए इसका, ठीक है, फॉन्ट बड़ा हो जाए, तो क्या करें भाई? अब देखिए, अब इस केस में आप ना एक की दबाएंगे। अब वो की है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। देख रहे हो साइज बढ़ रहा है यहां पे। ठीक है, तो मैं यहां पे फॉन्ट का साइज बढ़ा सकता हूं। क्या कर सकता हूं? फॉन्ट का साइज मैं बढ़ा सकता हूं। अच्छा, मैंने कहा बढ़ा दिया, अब कम करना है तो कम भी कर सकता हूं। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं? जैसे मैंने इस फॉन्ट का साइज बढ़ा दिया, अब उसी तरह से मैं इस फॉन्ट का साइज कम भी कर सकता हूं। ये देखो मैं कम कर रहा हूं, ये देखो मैं बढ़ा रहा हूं, ये देखो मैं कम कर रहा हूं, ये देखो मैं बढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो भाई ये जादू कैसे हो रहा है यहां पे? अब इसका शॉर्टकट हमारे पास क्या है, तो चलिए जरा उसको समझ लें यहां पे कि भाई ये काम कैसे किया। अब देखो, तो अब हमारे पास तीसरा शॉर्टकट जो हमें ध्यान होना चाहिए, जो हमें मुंह जुबानी याद होना चाहिए, अब वो है, एक मिनट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। अब ना तुम्हारे कीबोर्ड में एक बटन होगा, ठीक है, ये ऊपर बैक स्पेस की होती है ना, वो लिखे ना 1 2 3 4, ऊपर की साइड नंबर लिखे होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 तक। वहीं पे आपको एक की दिखेगी और उस की के ऐसा लिखा होगा, ऊपर पहले प्लस का सिंबल होगा, फिर इक्वल टू का सिंबल होगा। तो आपको क्या करना है, ये वाली की दबानी, कंट्रोल शिफ्ट और ये वाली की। जब कंट्रोल शिफ्ट और ये वाली की दबाओगे तो क्या होगा? आपकी फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो इस एक्शन से होता है टू इंक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है, टू इंक्रीज फॉन्ट साइज, आपके फॉन्ट का साइज ये इंक्रीज कर देगा। चौथा, अब आपको क्या करना है, एक और काम भी हो सकता है, जैसे कंट्रोल प्लस। अब आपको जो ये वाली ऊपर वाली जो की है ना, ये वाली जो की है, इसी के बगल में एक और की दे रखी है। अच्छा, उस की पे ना ऐसे एक बड़ा माइनस और एक छोटा माइनस बनाए। ठीक है, तो ये वाला की जब आप दबाओगे तो इससे क्या होगा भाई साहब? इस वाली की को दबाने से टू डिक्रीज फॉन्ट साइज, तो जो फॉन्ट का साइज है वो कम होता जाएगा। तो अगर फॉन्ट का साइज बड़ा करना है
तो कंट्रोल शिफ्ट और ये प्लस वाला बटन, और फॉन्ट का साइज घटाना है तो कंट्रोल और ये माइनस वाला बटन। तो ये दो बटन आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, और कौन कौन से यहां पे शॉर्टकट्स हमने सीखने, अभी हमने चार बेसिक तो पता लगे, चार इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इसके अलावा और क्या क्या ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो हमें डेली यूज करने पड़ सकते हैं, आप जरा देखें। आता हूं मैं वापस अपनी मशीन पे। अच्छा देखो ध्यान से, इस समय मेरे पास एक विंडो है, उसमें एक टर्मिनल खुला हुआ है, ये मेरा टर्मिनल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक टर्मिनल तो ये खुल गया, अगर मैं एक और टर्मिनल खोलना चाहूं तो, ठीक है, एक टर्मिनल तो ये खुल गया और मैं मान लो एक और टर्मिनल खोलना चाहता हूं तो क्या करूं। अब जैसे मान लो एक टर्मिनल ये है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक की दबाऊंगा, दैट इज कंट्रोल शिफ्ट और एन। देखो एक और टर्मिनल मेरे सामने खुल गया, एक तो ये खुला ही हुआ था जो मेरा है, एक और खुल गया, एक और खोलना है, कंट्रोल शिफ्ट और एन, एक और खुल गया। तो यानी कि अगर मुझे एक नया टर्मिनल खोलना है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एन दबाओ, नया टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लो मैं चाहता हूं कि नहीं भाई मुझे ना नया टर्मिनल अलग से नहीं खोलना, मैं चाहता हूं यार इसी में खुल जाए टर्मिनल, इसी विंडो में एक और टर्मिनल खुल जाए। जैसे होता है ना कि आपने वर्ड की फाइल खोली, वहीं पे आप एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर ओपन किया और उसी में नए नए डॉक्यूमेंट्स खुलते जाते हैं। अब मैं चाहता हूं यार इसी टर्मिनल पे ही एक और विंडो ओपन हो जाए, इसी टर्मिनल के अंदर ही। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और टी। तो यहां देखो कंट्रोल शिफ्ट और टी दबाने पर क्या हुआ, यहां पे दो आ गए। अब देखो इस पे रूट पे क्लिक कर रहा हूं तो देखो, अब मैं यहां पे ध्यान से देखना, मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूं वहां पे। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे ध्यान से। अब अगर तुम इस को ध्यान से देखो तो तुम यहां पे नोटिस करोगे कि भाई साहब एक यहां लिखा हुआ है रूट एट लोकल होस्ट, एक विंडो मेरी ये खुली हुई है, और एक और लिख दिया यहां पे रूट एट लोकल होस्ट। तो यानी कि इसी सेम ये तुम्हारी मेन विंडो हो गई, मेन हो गया, और इसी मेन के अंदर दो विंडो खुल गई, एक ये वाली खुल गई है और एक ये वाली खुल गई है। तो यानी कि अगर उसी सेम पे आपको दो दो विंडोज खोलनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। तो देखो यहां पे अब पांचवा हमारा शॉर्टकट आ गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे तो भाई साहब इससे क्या हो जाएगा, इससे होगा ये कि आपके सामने एक नया टर्मिनल विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टू ओपन अ न्यू टर्मिनल विंडो। ठीक है, तो नया टर्मिनल विंडो अगर आपने ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। छठा शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, अब मैंने यहां पे दबाया टी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। एक बार टी को थोड़ा सा और साफ बना देता हूं, एक मिनट को। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, अब ये सब टर्मिनल खोल देगा एग्जिस्टिंग टर्मिनल के अंदर। तो ये क्या कर रहा है, टू ओपन सब टर्मिनल, टू ओपन सब टर्मिनल इन एग्जिस्टिंग टर्मिनल। तो जो एग्जिस्टिंग हमारा टर्मिनल है उसी एग्जिस्टिंग टर्मिनल के अंदर एक सब टर्मिनल खोल देगा, जैसे कि यहां पे हुआ, ये हमारा मेन टर्मिनल है। ठीक है, अब इसके अंदर एक सब टर्मिनल खुला हुआ था, ये सब टर्मिनल
1 है, और अब इसी में एक और खुल गया हमारा सब टर्मिनल 2। ठीक है, अब इसका देखो फायदा क्या है कि देखो मैं अलग अलग टर्मिनल्स खोलूंगा तो वो स्क्रीन का साइज लेंगे, मतलब एरिया चाहिए ना अलग अलग खोलने के लिए। अब देखो एक ही के अंदर मल्टीपल विंडो खुल गई मेरे पास यहां पे, तो ये क्या फायदा होता है, मेरा एक ही में अलग अलग काम होगा यहां पे। ठीक है जी, तो यहां हमने देखा कि भाई किस तरह से आप जो है यहां पे ये अलग अलग शॉर्टकट्स आप लगा सकते हो। और देखते हैं, आप वापस आते हैं जरा अपनी इसी विंडो पे। ठीक है, अब देखो मैं इस दूसरे को क्लिक कर रहा हूं तो छोटा हो जा रहा है, पहले वाले पे क्लिक कर रहा हूं तो बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि पहले वाले में मैंने साइज इंक्रीज करवा दिया ना, इसलिए। चलो जी, अब मैं वापस इसको बड़ा करता हूं थोड़ा। अच्छा, अब सपोज मैं ना कुछ कमांड्स लिख रहा हूं, तो आप ज्यादा परेशान नहीं होना कि मैं क्या लिख रहा हूं, मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं, उसके लिए मैं कमांड लिख रहा हूं बस। मैंने लिखा एल एस बी एल के, ठीक है, और ठीक है, अब मान लो मैंने कुछ कमांड्स लिखी हैं यहां पे इस तरह से। ठीक है, अब मैं मान लो ये चाहता हूं कि यार ये स्क्रीन क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं कुछ फ्रेश तरीके से लिखना चाहता हूं, लेकिन मैंने कहा अब ये स्क्रीन कैसे क्लियर करूं। अब ये तो कमांड आएगी, मैं सपोज मान लो और भी कमांड लिख रहा हूं यहां पे, तो भैया ये तो आ रही है, तो कोई, अब मैं चाहता हूं ये सब क्लियर हो जाए यार, बिल्कुल साफ करना चाहता हूं स्क्रीन, ताकि मैं नए सिरे से कुछ काम लिखना चाहता हूं मैं, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे बड़ा हौच पौच सा हो गया। अब देखो मैं यहां पे स्क्रीन को क्लियर करने का जादू कर रहा हूं, लो मैंने जादू कर दिया, हो गई स्क्रीन क्लियर। अच्छा, अब हमने कहा यार ये कैसे हुआ भाई। अच्छा, एक काम और करता हूं मैं, फिर दोबारा से एल एस बी एल के लिखा, ठीक है आ गया, और एल एस लिखा आ गया, एल एस स्लैश लिखा आ गया। अच्छा, अब मान लो मैं लिखता हूं क्लियर, एंटर मारा, देखो इससे भी स्क्रीन क्लियर हो गई। तो यहां पे हमें क्या पता लगा, एक तो हमारे पास शब्द है क्लियर, आप उस क्लियर शब्द को लिखो, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। या लेकिन अब क्लियर में आपको वर्ड लिखना पड़ेगा ना, क्लियर। अब मेरे पास एक शॉर्टकट भी है इस काम का, और वो शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एल आप दबाएंगे। क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस एल। तो कंट्रोल प्लस एल दबाने से क्या हो जाएगा, आपकी पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। तो चलिए जी, इसके बारे में भी जरा अपने नोट्स में लिख लेते हैं। तो 7th शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया वो है, या तो आप क्लियर नाम की कमांड लिख दीजिए, ठीक है, या आप क्लियर नाम की कमांड लिखेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एल इसको दबाएंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एल इसको दबाएंगे। तो भैया इससे होगा क्या, टू क्लियर द स्क्रीन। ठीक है, यहां पे आपकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे क्या है, 8th एक और देखते हैं यहां पे। अब देखो इधर, यहां पे आ गए। अब मान लो ये जो टर्मिनल खुला हुआ है, मैं इसको बंद करना चाहता हूं। ठीक है, तो देखो उसके लिए क्या है, या तो आप एग्जिट कमांड लिखो, बंद हो जाएगा, लेकिन एक बंद हुआ, दूसरा नहीं बंद हुआ। या तो मैं एग्जिट कमांड लिखूंगा, या मेरे पास एक और की है, दैट इज कंट्रोल प्लस डी, बंद हो गया। ठीक है, तो जैसे अगर कोई टर्मिनल आप बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए या तो एग्जिट कमांड लिख सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल प्लस डी लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब मान लो मुझे फिर दोबारा से लिखना है, मैंने लिखा जीनोम डैश टर्मिनल। ठीक है, एक टर्मिनल आ गया मेरे पास। अब इसी के अंदर मान लो मैं एक और सब टर्मिनल खोलना चाहता हूं, तो कंट्रोल शिफ्ट कहां गया, टी, एक और सब टर्मिनल खुल गया, कंट्रोल शिफ्ट टी, एक और सब टर्मिनल खुल गया, कंट्रोल शिफ्ट टी, एक और सब टर्मिनल खुल गया। ठीक है, तो यहां पे भैया इस बार 4 टर्मिनल खुल गए। अगर मुझे किसी एक टर्मिनल को बंद करना है, अब देखो जैसे मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं ताकि आपको दिखे कि यस यहां पे 4 टर्मिनल्स ओपन हो चुके हैं।
ठीक है, अब देखो, अब यहां आते हैं, एक नई विंडो ले लेता हूं फिलहाल, पहले मैं पेस्ट कराऊं। तो देखो अभी जो मेरी स्क्रीन है, यहां पे मुझे दिख रहा है कि मेरे कितने टर्मिनल्स खुले हुए हैं, 4 टर्मिनल। ठीक है, यहां पे कितने टर्मिनल्स हो गए, 4। और ये सारे सब टर्मिनल्स हैं क्योंकि ये उसी के अंदर ओपन हो रहे हैं। तो पहला टर्मिनल ये खुल गया, दूसरा टर्मिनल ये, तीसरा ये, और चौथा ये। ठीक है जी, 4 टर्मिनल्स ओपन हो चुके हैं। अब देखो यहां पे, अरे यार, चलो जी, 4 टर्मिनल मेरे ओपन हो गए यहां पे। अब मैं क्या करता हूं, एक थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाता, हाँ चलो जी। अच्छा, अब हमने यहां पे जो सीखा कि भाई 4 टर्मिनल ओपन हो गए, अब मैंने क्या करा, यहां पे एक बार लिखा एग्जिट, एंटर मारा, एक टर्मिनल बंद हो गया। अब कितने टर्मिनल रह गए मेरे, 3। मैंने कंट्रोल प्लस डी दबाया, एक टर्मिनल और रह गया, यानी कि जो भी करंट टर्मिनल था, हमेशा वो करंट टर्मिनल बंद होता है। अच्छा, लेकिन अभी कितने टर्मिनल खुले मेरे, 2 टर्मिनल और खुले में। तो मुझे इसका मतलब अगर मुझे बंद करना होगा तो मुझे कंट्रोल प्लस डी 2 बार दबाना पड़ेगा या एग्जिट एग्जिट लिखना पड़ेगा, तब जाके बंद होगा ये। अब यहां पे एक शॉर्टकट है जो आप लोगों को पता भी है, ऑल्ट प्लस F4, वो दबा दो तो एक ही झटके में सारे टर्मिनल्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, देखो। तो यहां पे 8वां ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया है, एक हमने देखा यहां पे क्या भाई, आप एक तो जी 8th ऑप्शन हमने क्या देखा कि भाई या तो मैं लिखूं एग्जिट, ठीक है, या तो मैं एग्जिट कमांड लिख दूं, या मैं क्या दबा दूं, या तो एग्जिट कमांड लिख दूं, या मैं कंट्रोल प्लस डी दबा दूं। ठीक है, एग्जिट कमांड लिख दूं या कंट्रोल प्लस डी दबा दूं। तो ये क्या करेगा, टू लॉग आउट फ्रॉम द, या ऐसे करते हैं, टू क्लोज द, करंट टर्मिनल। ठीक है, और ये कह लो करंट सब टर्मिनल। अगर मल्टीपल टर्मिनल्स खुले हैं तो फिर उन सारे जो करंट सब टर्मिनल होगा उसमें से उसको क्लोज करेगा। अगर मान लो एक ही टर्मिनल खुला हुआ है तो ऑब्वियस बात है उस करंट टर्मिनल से बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर मान लो आपने बड़े सारे सब टर्मिनल्स खोले हुए हैं तो जो करंटली जो सब टर्मिनल ओपन होगा उस सब टर्मिनल को बंद करेगा यहां पे। लेकिन अगर हम आ जाते हैं यहां पे नेक्स्ट में, जैसे कि यहां पे आए और मैंने यहां पे 9th जो है दैट इज ऑल्ट प्लस F4, तो ये तो हमें पता ही हो, तो ऑल्ट प्लस F4 विंडोज में भी चलता है, बट इसमें भी क्या खास करेगा, इट क्लोजेस, एक मिनट, ये क्लोजेस जरा ठीक ढंग से लिखाने गया। चलिए, तो यहां पे क्या करेगा ये, इट क्लोजेस क्या करेगा, द मेन विंडो, मेन टर्मिनल, ड्यू टू विच all sub terminals also get closed। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा भाई, जितने भी सब टर्मिनल हैं वो सब टर्मिनल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या पता लगा कि भाई अगर हम ऑल्ट F4 दबाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे जितने भी सब टर्मिनल्स होंगे वो सारे के सारे
बंद हो जाएंगे। क्लियर है सबको इतनी बात यहां पे? नाउ अब देखो यहां पे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट से जो हम लोगों ने समझे, ठीक है। और बाकी तो जो आप वहां पे जो और भी काम करना चाहें शॉर्टकट और भी हैं, बट जो बेसिक रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले वहां पे जो शॉर्टकट्स हैं वो ये मैंने आपको सारे लिखवा दिए। तो ये शॉर्टकट एटलीस्ट ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और एक छोटा सा और बता देता हूं 10th नंबर, कि मान लो तुमने कोई कमांड चला दी, ठीक है, तुमने कोई कमांड चला दी और अब आपको लग रहा है यार उस कमांड को प्रोसेस होने में बहुत टाइम लग रहा है, और अब आप चाहते हो कि नहीं यार इसको बीच में रोक दो, ठीक है, क्योंकि कल को जब आप एथिकल हैकिंग करेंगे तो उसमें कई बार हमें कुछ कमांड्स चलानी पड़ेंगी, ठीक है। कई बार क्या होता है वो कमांड्स एग्जीक्यूट होकर हमें रिजल्ट दिखाने में बहुत समय ले रही हैं। अब आप चाहते हो कि भैया बंद करो इस कमांड को, अभी नहीं चलाएंगे, बाद में चलाते हैं। अब कैसे रोकें, क्योंकि आपने तो कमांड एग्जीक्यूट कर दी, अब तो कमांड तो प्रोसेसिंग में चल रही है, अब रोकेंगे कैसे उसको? तो रोकने के लिए यानी कि आप ऐसा कर लो, यहां पे हमारे पास एक शॉर्टकट है जिसका नाम है Ctrl+C। ये शॉर्टकट आप दबाएंगे किस काम के लिए? कि टू क्लोज द कमांड, कमांड को क्लोज करने के लिए, टू क्लोज द कमांड, ठीक है, या ये कह लीजिए और टू टर्मिनेट द कमांड, ठीक है। यानी कि आपने कोई कमांड चला दी, अब आपको लग रहा है कि नहीं भाई गलत हो गया, कमांड बहुत ज्यादा समय ले रही है, मैं इतना वेट नहीं कर सकता, मुझे इस कमांड को रोकना है, तो Ctrl+C आप दबा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम यहां पे देखते हैं कुछ और चीजों के बारे में भी, और भी हमारे पास ऑप्शन आते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट और क्या क्या हमारे पास यहां पे अवेलेबिलिटी है, देखो जी। अब आओ जी वापस, अब अपना पासवर्ड देता हूं 1 2, पासवर्ड दे दिया जी, खुल गया मशीन मेरा, ठीक है। मैं भी फिलहाल यहीं पे एक्टिविटीज पे क्लिक करता हूं और यहीं पे टर्मिनल बना हुआ है इसको क्लिक कर देता हूं जी, टर्मिनल खुल गया, ठीक है। अच्छा मैं टर्मिनल को थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं ताकि मेरे द्वारा परफॉर्म करी गई एक्टिविटी आपको दिखे। फॉन्ट साइज भी बड़ा कर देता हूं, आई थिंक अब आप सबको नजर आ रहा होगा क्या होगा। अच्छा देखो मैंने यहाँ पे ना कुछ कमांड चला रहा हूं अभी फिलहाल, ठीक है, मैंने एक कमांड चलाई कुछ। अच्छा ये कमांड अभी कर क्या रही है उससे कोई लेना देना नहीं, अभी फिलहाल कमांड चला रहा हूं मैं, दैट्स इट, ठीक है। और इसके अलावा मैंने कमांड चला देता हूं ठीक है, मान लो मैंने 3 कमांड चला दी अभी। अच्छा अब मान लो मैं, अगर आप जानना चाहते हैं, जैसे अब मान लो मुझे कोई दोबारा एक कमांड चलानी है, अब या तो मैं उस कमांड को दोबारा लिखूं या मैं अप एरो की से जो जो कमांड्स मैंने अभी चलाई हैं मैं उन पे जा सकता हूं। देखो जा रहा हूं ना सारी कमांड्स पे, देख रहे हो जितनी जितनी कमांड्स अभी तक चली हैं यहाँ पे सब आ गई, यहाँ पे अप एरो की से प्रीवियस कमांड आ जाएंगी और वापस बैक जाना है तो ये डाउन एरो की से आप आ जाएंगे वापस। तो एक अप एंड डाउन एरो कीज है। अच्छा अगर मान लो मैं, ये तो बेसिक भी होती हैं, अगर आप वैसे डॉस में भी अगर आप काम करेंगे यानी कि सीएमडी पे भी अगर आप विंडोज में काम करेंगे तो वहां पे भी अप एंड डाउन एरो की चलती है, इससे आपको लेटेस्ट जो कमांड आपने लिखी 1 बाय 1 आपको दिखना शुरू हो जाएगी। खैर एक और शॉर्टकट है हमारे पास यहाँ पे डबल एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको जैसे लिखकर आप एंटर मारेंगे आपको क्या दिखा देगा ये, इसको लिखते ही क्या होगा कि जो लास्ट वाली कमांड आपने एग्जीक्यूट करी है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जैसे मैंने डबल एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के एंटर मारा, एलएस करके वो कमांड एग्जीक्यूट हो गई। अच्छा इस कमांड को आपको बता तो दिया है मैंने, लेकिन इस कमांड को आप कम ही यूज करना या यूज ना भी करना। क्यों भाई एक बात बताओ यार, मैंने डबल एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के एंटर मारा, इसने सीधा जो लास्ट वाली कमांड थी रन कर दी। इसने भाई साहब पूछा मुझसे कि भैया ये लास्ट वाली कमांड रन करूं या ना करूं, नहीं पूछा ना। अगर मान लो आप किसी कंपनी में गए, सर्वर पे बैठे हैं, आप मशीन पे बैठे हैं, सर्वर का कंट्रोल आपके हाथ में है और आपने जाके देखा अच्छा वो डबल एक्सक्लेमेशन वाली कमांड थी जरा चलाऊं, आपने जाके डबल एक्सक्लेमेशन वाली कमांड चला के एंटर मार दिया। अब जो लास्ट जो भी कमांड थी
क्या हुआ, आपने ये तो चेक किया नहीं कि भाई लास्ट कमांड क्या है, आपने सीधा उठा के डबल एक्सक्लेमेशन मार्क मारा, लिखा और एंटर मार दिया, और उसके बाद क्या हुआ भाई, जो भी लास्ट कमांड थी वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गई। अब देर में भी अ केस कि उस कमांड से कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ दिक्कत परेशानी हो जाए, तो याद रखेंगे ये वाली कमांड आपको चलानी नहीं है, ये सिर्फ बता रहा हूं, आपको पता होनी चाहिए कमांड। अच्छा चलो, अब मैं ना एक कमांड और चलाना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि भाई साहब अभी तक मैंने क्या क्या चला लिया। तो यहां पे कमांड है हिस्ट्री नाम से, आप हिस्ट्री लिख के कमांड पे एंटर मारोगे, देखो अभी तक हमने इतनी सारी कमांड चलाई हैं, ठीक है। मतलब मैंने ये टर्मिनल जब से मैंने मशीन ओपन करी है तो मैंने ये सब कमांड चलाई हैं। कुछ आप देख रहे हो कुछ अलग अलग तरह की कमांड्स भी हैं, तो किसी और बैच में मैं कुछ समझा रहा था तो मैंने वो लाइनेक्स वाली मशीन अपनी बंद नहीं करी थी, तो देखो पुरानी कमांड भी सारी आ रही है यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने कहा ठीक है भाई कमांड आ रही है, अब इसका फायदा क्या है। अब देखो एक तो हिस्ट्री से मुझे ये पता लग गया कि भैया कौन कौन सी कमांड चलाई है। अच्छा यहाँ पे ना देखो एक चीज आप देखोगे कि हर कमांड के साथ उसका एक नंबर भी आ रहा है, हर कमांड के साथ क्या आ रहा है, उसका एक नंबर भी आ रहा है। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक कमांड है मेरे पास, क्लियर कमांड है, 29 नंबर पे है। तो मैंने कहा यार क्या मैं इस कमांड का जो नंबर मिला हुआ है, इस कमांड को जो डिफॉल्ट नंबर मिला हुआ है लाइनेक्स से, क्या ये नंबर लगा के भी मैं इसको चला सकता हूं। अच्छा ये मत सोचना है कि ये नंबर फिक्स है, नहीं भाई, क्योंकि ये तो क्या है, जो रिसेंटली जो भी कमांड्स हमने डाली हैं ये तो उनकी लिस्ट दिखा रहा है ना, ये तो उन सब कमांड्स की लिस्ट दिखा रहा है। तो अभी बाय डिफॉल्ट जो क्लियर कमांड थी 29 नंबर में मैंने डाली, जितनी मैंने कमांड्स डाली क्लियर वाली कमांड की एंट्री मैंने 29वें नंबर पे करी थी, इसलिए उसने 29 नंबर दे दिया। एग्जिट कमांड मैंने जो चलाई वो 30th कमांड थी मेरी, फिर एलएस कमांड चलाई वो 31st कमांड थी। अच्छा अब मैं अगर चाहूं तो देखो एक ये भी कर सकता हूं कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ और उसके बाद जोन से नंबर वाली कमांड चलानी है वो लिख दो 29, क्लियर हो गया, ठीक है। तो 29 दबा के मैंने जैसे लिखा है यहां पे ऑटोमेटिकली वो वाली कमांड चल चुकी मेरी यहां पे। तो यहां पे ये भी है कि आपको कोई बड़ी सी कमांड है, आपने हिस्ट्री लिखा, आपको सारी कमांड दिख गई, अब आप चाहते हो यार ये लंबी सी कमांड मैं लिखना नहीं चाहता, ठीक है, हिस्ट्री में मुझे कमांड तो दिख गई कि ये कमांड है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूं, उस कमांड को लिखना नहीं चाहता, तो मैं ये भी कर सकता हूं, एक्सक्लेमेशन मार्क दो है और उस कमांड को जो नंबर मिला है वो नंबर लिख के एंटर मार दो, कमांड अपने आप चला देगा, ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन है जिसका नाम है Ctrl+R। अब देखो मैं कमांड सर्च भी कर सकता हूं, जैसे मैं Ctrl+R दबाऊंगा ये कोलन आ गया मेरे सामने। अब मैं यहां पे मैंने C लिखा, तो देखो C से क्लियर कमांड थी आ गई अपने आप ही ना। तो अगर मुझे मान लो एक क्लियर कमांड चलानी हो तो मैं एंटर मारूं और चला दूं कमांड, ठीक है। दोबारा मैंने Ctrl+R दबाया, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास जैसे मान लो मेरे को एक कमांड चलानी थी, मैं चेक करना चाहता हूं कि भाई हिस्ट्री नाम से मैंने H लिखा, देखो अपने आप ही H दबाते हिस्ट्री आ गया, एंटर मारा, हिस्ट्री कमांड दोबारा चल गई। तो Ctrl+R से मैं क्या कर सकता हूं, कमांड का स्टार्टिंग का कुछ जैसे मैं टेक्स्ट लिखूंगा ऑटोमेटिकली कमांड मुझे दिख जाएगी, और अगर मेरी वही कमांड है तो एंटर मारो कमांड एग्जीक्यूट, ठीक है जी। तो ये हमारा कुछ शॉर्टकट्स हैं जो हमें आज पढ़े। तो चलिए मैं इनको भी यहां पे मेंशन कर देता हूं, इन शॉर्टकट्स को भी, कि भाई हमने कौन कौन से शॉर्टकट देखे हैं यहां पे, और ठीक है हमारा अभी आई थिंक शायद हमने 10 नंबर तक आ गया। अब एक दो एक्स्ट्रा कमांड जो है हमारी उनको देख रहे हैं हम यहां पे। 11 नंबर, तो 11 नंबर में सिंपल यार ध्यान रखना, अप एरो की या डाउन एरो की, ठीक है। तो यार इनको भी आप यूज कर सकते हैं जो लेटेस्ट कमांड है उन पे जाने के लिए, ठीक है। 12वां नंबर जो है जो अभी हमने देखे यहां पे, एक कमांड है हमारी डबल एक्सक्लेमेशन मार्क। ये डबल एक्सक्लेमेशन मार्क क्या करेगी, जो भी लास्ट कमांड होगी आपकी उसको एग्जीक्यूट कर देगी। सो इट एग्जीक्यूट्स द लास्ट कमांड। जो भी आपने लास्ट कमांड फ्रॉम द हिस्ट्री, जो भी आपकी हिस्ट्री में
लास्ट कमांड दे रखी है हिस्ट्री की लिस्ट में, जो आपकी लास्ट कमांड आई है उस लास्ट कमांड को ये एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब लेकिन अब मैंने आपको बोला कि आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो अब आपको ध्यान क्या रखना है यहां पे, अवॉइड यूजिंग दिस कमांड, क्योंकि मैंने आपको बता भी दिया कि यार इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो इसको आपने अवॉइड करना है। ठीक है जी, नाउ आगे देखें। उसके बाद 13th नंबर आपको दे रखा है, एक आपको पता लग गई हिस्ट्री नाम से कमांड है। तो भाई साहब ये जो हिस्ट्री नाम से कमांड है, सारे जितनी भी रिसेंटली कमांड्स आपकी एग्जीक्यूट हुई उनकी लिस्ट दिखा देगा। तो ये क्या करता है, इट शोज द लिस्ट ऑफ ऑल recently executed commands from the point where your machine is पावर ऑन। मतलब जब आपने अपनी मशीन को पावर ऑन किया था, उसके बाद आपकी मशीन के खुलने के बाद आप जो जो कमांड दे रहे थे उन सारी कमांड को इसने क्या दे दिया, एक लिस्ट बना दी। ठीक है, अच्छा तो ये इट शोज द लिस्ट ऑफ ऑल रिसेंटली एग्जीक्यूटेड कमांड दिखा देगा आपको यहां पे। ठीक है, along with their सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर भी दिखाएगा कि भाई ये कमांड किस नंबर पे चलाई थी आपने। अच्छा, उसके बाद हमने देखा यहां पे 14th कि आप यहां पे क्या कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के जो सीरियल नंबर है उस सीरियल नंबर को लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने कमांड कैसे चलाई, एक्सक्लेमेशन मार्क और 29, तो ये क्या करेगा, इट execute command present at, कहां पे present at serial number 29 of history list। जो आपकी हिस्ट्री लिस्ट में सीरियल नंबर 29 पे जो कमांड पड़ी है उसको उठा के क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। और 15वां हमने देखा दैट इज कंट्रोल प्लस आर। तो कंट्रोल प्लस आर क्या करेगा, आपको कमांड को सर्च करने में मदद करेगा। टू सर्च एंड एग्जीक्यूट, ठीक है, टू सर्च एंड एग्जीक्यूट एनी कमांड ठीक है, फ्रॉम द हिस्ट्री लिस्ट। तो भाई जो आपकी हिस्ट्री की लिस्ट में जो कमांड है उसमें आप सर्च करके उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो। ये मत सोचना कि कोई सी भी कमांड करा दूंगा, नहीं भाई, जो आपकी हिस्ट्री की लिस्ट में जो भी कमांड होगी उसी कमांड को कंट्रोल प्लस आर लिखकर आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जीक्यूट लिख के करके भी दिखाया कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने कुछ कीज के बारे में पढ़ा जो हमें लाइनेक्स में काम करते वक्त रिक्वायर्ड पड़ेगी। ठीक है, और आपने अपनी मशीन में ये जितनी भी कीज मैंने बताई हैं उन सबको आपने एक एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना है। ठीक है, तो बच्चों चलो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको आज की बताई हुई सारी बातें समझ में आई होंगी। पर बेटा यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हम पढ़ें आपको उसको प्रैक्टिस जरूर करना है साथ साथ में। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।